राधे राधे दोस्तों। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था और वो जन्म लेते ही जंगल में चले गए। तो आज हम जानेंगे कि भगवत गीता किसने लिखी थी। तो भगवत गीता श्री वेद व्यास जी ने लिखी थी। वेद व्यास जी ने बहुत से वेद लिखे थे। उन्होंने 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे, महाभारत की रचना की। उन्होंने 4 वेद लिखे। उन्होंने वेद को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। परंतु इतना कुछ लिखने के बाद भी उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिली। वो तृप्त नहीं हो पा रहे थे। उन्हें कुछ ऐसी चीज थी जो उन्हें चिंता दिला रही। तब नारद मुनि जी उनके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि वेद व्यास जी, आप इतने चिंतित क्यों हो। तो वेद व्यास जी ने उन्हें बताया कि मैं कहीं भी तृप्त नहीं हो पा रहा। मैंने इतना पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद लिख दिए, पर मुझे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही। तब नारद मुनि ने श्री वेद व्यास जी को बोला कि आप श्री भगवत गीता लिखिए। भगवत गीता लिखने के बाद ही आपको संतुष्टि मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने बोला, मैंने इतने पुराण शास्त्र लिखे, मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिली, परंतु भगवत गीता लिखने के बाद मुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी। तब नारद जी ने उन्हें बताया, भगवत गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, आप उसे लिखिए, आपको अवश्य संतुष्टि मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने भगवत गीता लिखना स्टार्ट किया। जब उन्होंने भगवत गीता लिखा तो उन्हें संतुष्टि मिली और उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुमान हुआ। भगवत गीता लिखने के बाद उन्हें और कोई वेद और कोई शास्त्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि भगवत गीता ही साक्षात श्री कृष्ण है और इससे बड़ा कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं है। वो मृत्यु से मुक्ति के मार्ग को बताती है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाना है। मैं कलयुग में लोगों तक इस भगवत गीता को कैसे पहुंचाऊं, लोगों को मुक्ति के मार्ग कैसे बताऊं। इसके प्रचार के लिए उन्होंने सुखदेव जी को चुना। परंतु सुखदेव जी तो जंगल में चले गए थे। उन्हें तो अपने माता पिता, किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने अपने 3-4 शिष्य को भगवत गीता के 1-2 श्लोक याद करवाए और उन्होंने बोला, आप जाओ सुखदेव जी के सामने, जहाँ सुखदेव जी भगवान के ध्यान में मग्न है, आप वहां जाओ और इस श्लोक गा कर आओ। उनके शिष्य ने भी वैसा ही किया। वो वहां गए और सुखदेव जी जहाँ पे भगवान की भक्ति में लीन थे, वो वहां पे वो श्लोक गा रहे थे। वो श्लोक सुनते ही सुखदेव जी ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने उन शिष्यों को पूछा कि आपने जो श्लोक गाया ये किसके बारे में है, जिसके लिए आप श्लोक गा रहे हो वो कौन है। इतने मधुर जिनके नयन है, जिसमें आप श्लोक सुना रहे हो, मुझे इसके बारे में पूरा बताओ। तो उन शिष्यों ने कहा, हमें पूरा नहीं पता, ये तो हमारे गुरु ने हमें इतना ही सिखाया है। और इतना कह के वो वहां से चले। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आपने ये श्लोक सुखदेव जी के सामने सुनाया। तो शिष्यों ने बताया कि हमने इस श्लोक सुखदेव जी के सामने सुनाया और सुखदेव जी ने हमसे पूछा भी। ने अपने शिष्यों को और 2 श्लोक याद करा और उन्हें भी सुखदेव जी के सामने जाके बोलने को बोला। उन्होंने फिर वैसा ही किया। इस बार फिर सुखदेव भक्ति से उठे और उन्होंने फिर से उन शिष्यों से पूछा। फिर उन शिष्यों ने बताया कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास जाइए, जाके पूछिए और उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे। वेद व्यास जी को पता था कि अगर वो सुखदेव जी को बुलाएंगे तो सुखदेव जी कभी नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा उन तक ये बात पहुंचाई और वैसा ही हुआ। सुखदेव जी अपने पिता के पास आए और उन्होंने अपने पिता से आग्रह किया कि पिताजी, मुझे आप बताइए, जिनके बारे में श्लोक वो गा रहे थे वो मुरलीधर कौन है, जिसके इतने सुंदर नयन है, जिनके इतने सुंदर वाणी है, जिनके इतने सुंदर होठ है, वो श्लोक किसके लिए थे, मुझे भी उनके बारे में जानना है। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को इतनी आसानी से गीता का पाठ नहीं बताया। पहले उन्होंने सुखदेव जी की परीक्षा ली। जब सुखदेव जी इस परीक्षा में पास हुए, फिर उन्होंने सुखदेव जी को इसके बारे में ज्ञान दिया।
उन्होंने पूरा गीता का सार सुखदेव जी को समझाया, पूरा गीता का पाठ सुखदेव जी को बताया। जब उन्होंने भगवत गीता का पाठ सुना, भगवत गीता के बारे में पढ़ा और भगवत गीता को समझा, वो नाचने लगे। उन्हें जो आनंद मिला वो उन्हें कहीं नहीं मिला। सुखदेव जी ने बोला, आज मेरा जन्म सिद्ध हुआ है, मुझे और कुछ नहीं जानना। मैं और वो अब भगवान की भक्ति में और मगन हो गए। तुम गीता का पाठ सबको बताओगे, तुम ये समझाओगे कि गीता भगवत गीता सुनने से क्या होता है, ये अमृत से कम नहीं है। तो इस तरीके से श्री सुखदेव जी को भगवत गीता का ज्ञान अब हम अगले अध्याय में सुनेंगे कि भगवत गीता से मुक्ति के मार्ग कैसे खुलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।